नेपाल क्रिकेट के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने जितना निराश किया इस सीरीज में उतना किसी ने शायद नहीं किया होगा। हाँ, मैं अनिल शाह की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुशल भुरतेल की, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ शेख की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी नेपाली के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है सबकी। कुशल भुरतेल आज के मैचेस में 66 रन मारे, लेकिन ठीक है, आज के मैचेस में मैं जज नहीं करूंगा, पूरे सीरीज के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ कि पूरी सीरीज में क्या किया है। कुशल भुरतेल आज अच्छा 66 रन मारा, बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन अगर कुशल भुरतेल की मैं बात करूं तो पहले मैचेस से कुशल भुरतेल जो है उनका उतना अच्छा नहीं दिखा। पहले मैचेस में 0 रन पे आउट, दूसरे मैचेस में नेदरलैंड के अगेंस्ट चलो अच्छा रन खेला, 28 रन मारा उसने 10 बॉलों पे, तीसरे मैचेस में नामीबिया के अगेंस्ट भी फ्लॉप, लेकिन चौथे मैच में जो है 66 रन मार दिए। तो आज के मैचेस के बेसिस पे मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ कुशल भुरतेल की बैटिंग को, लेकिन आप कह सकते हो कि 3 मैचेस में जो है कुशल भुरतेल ने उतना अच्छा कुछ रन जो है वो नहीं बना के दिया, जिसकी वजह से नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो हारी है। और ये मैं जेन्युइन एनालिसिस करके दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग को लगेगा कि मैं हेट फैला रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें रियल है वो चीजें मैं कहूंगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एज ए क्रिकेट फैन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम में फिर आप कैसे यहाँ पे इंप्रूव कर पाओगे। तो वही चीज है कि अगर मैं नेपाल के टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूं तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने बहुत ज्यादा निराश किया है। हालांकि 27 तारीख से जो है वहां पे T20 भी स्टार्ट है, तो उसमें हो सकता है कि नेपाल के जो बैट्समैन है बहुत अच्छी बैटिंग करे, लेकिन ये मैं CWC लीग को लेके कह रहा हूँ कि CWC लीग मैचेस में जो है नेपाल अपने घर में 3 मैचेस हार गई है, और उसका अगर मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहूं तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे। अनिल शाह की मैं बात कर रहा हूं, अनिल शाह तो अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं रहे, वो मैं सच्ची कह रहा हूं, अनिल शाह जो है अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं रहे। पता नहीं उनको क्या यहाँ पे कोचेस ने कहा या फिर क्या उन्हें अपने मन में उसने सोचा कि वो बैटिंग कर रहे आ रहे हैं और रोक रोक के खेल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अनिल शाह का जो गेम है वो अलग लेवल का है। क्योंकि कनाडा के अगेंस्ट आपने देखा था अनिल शाह आते आते चौका लगाते थे, वो 4-5 गेंदों में 20-25 रन मारने वाला बंदा है ओडीआई में। वो बंदा आता है और 3 मैचेस में फ्लॉप चला जाता है, पहले मैचेस में, दूसरे मैचेस में यहाँ पे नेदरलैंड के अगेंस्ट चलो मैचेस जितवा देता है, हाफ सेंचुरी शायद वो लगाते हैं उस मैचेस में। तीसरे मैचेस की बात करूं नामीबिया के अगेंस्ट, उसमें फ्लॉप, चौथे मैचेस में नेदरलैंड के अगेंस्ट फिर से फ्लॉप। तो नेपाल की बैटिंग जो टॉप ऑर्डर की ऐसी रही है ना पूरी सीरीज में, मैं अगर आपको बताऊं, एक खिलाड़ी चलता तो दूसरा खिलाड़ी नहीं चलता है, तीसरा खिलाड़ी चलता है तो चौथा खिलाड़ी नहीं चलता है, इस तरह की बैटिंग रही है, जिसकी वजह से नेपाल जो है ये सीरीज आप कह सकते हो लगभग हारी गई है, सिर्फ एक मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में पूरी नीचे है। पॉइंट्स टेबल में जो है नेपाल क्रिकेट टीम अभी नीचे आ गई है। नामीबिया पहले नंबर पे, नेदरलैंड दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे नेपाल क्रिकेट टीम। अब आप ये पॉइंट्स टेबल देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और उस बुरा लगने के पीछे का रीजन ये है कि अनिल शाह जैसे खिलाड़ी जो एक डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी माने जाते हैं, वो आके जो है अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते हैं, प्रेशर में आके खेलते हैं और आउट हो जाते हैं सॉफ्ट डिसमिसल में, कभी इनसाइड एज लग के, कभी कैच आउट हो जाते हैं। ये सारी चीजें रही हैं। और अगर मैं और किसी की बात करूं तो वो है कप्तान रोहित पौडेल। कप्तान रोहित पौडेल का आउट ऑफ फॉर्म होना नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट चीजें थी, जिसकी वजह से जो नेपाल है उनको मैचेस जो हार है वो झेलना पड़ा। कप्तान रोहित पौडेल अगर फॉर्म में होते तो बैलेंस बना के रखते, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा तो वो फिर रन मारते, लोअर ऑर्डर थोड़ा रन मारते, लेकिन टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप, सारी जो जिम्मेदारी वो लोअर ऑर्डर पे आती है। जबकि करण केसी जो है, करण केसी एक बॉलर होके जो है 3-3 छक्के लगाते हैं, आप बिलीव करोगे ये चीजें। खैर जो भी है, नेपाल जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन की वजह से हारी है। अब मैं सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपने आप को यहाँ पे रिस्टार्ट करें, अपने आप को टाइम दे, ठीक है। यहाँ पे और भी यहाँ पे 27 तारीख से जो है मैचेस स्टार्ट होने वाले T20 तो उस पर फोकस करें, बाकी सीरीज को भूल जाए, जो हुआ, जो गलतियां हुई उन पे काम करना है। लेकिन मेन रीजन जो है वो 3 ही रहा है कि नेपाल की जो बैटिंग रही है टॉप ऑर्डर वो फ्लॉप रही है। आप मानो ना मानो, आपको बुरा लग सकता है मेरी बातें, लेकिन जो रियलिटी है मैंने वही कहा है आपको। आप मुझे भले गालियां भी दोगे, मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि आप मुझे गालियां दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जो रियलिटी है मैंने आपको बता दिया। क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मेरा काम है आपको सच बताना कि कहाँ क्या गलतियां हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट में आप कमेंट लिख सकते हो, जो मन वो भी लिख सकते हो, गाली देना है तो आप मुझे गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो रियल चीज़ें थी मैंने कही है।